नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कनाडा और अमेरिका के बारे में कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो आपका कनाडा के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा सकता है और कनाडा जवाब में क्या कर सकता है अमेरिका के ऊपर। तो सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। रिसेंटली आपके जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने धमकी या फिर कह सकते हो चेतावनी दी है अमेरिका को। क्या चेतावनी है सब कुछ आपको पता लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखते हैं इस सेशन में सारी चीजों को। सबसे पहले इस थंबनेल को, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे एक बार नजर डालते हैं। ट्रूडो ने ट्रंप को दी बड़ी धमकी, अमेरिकियों को चुकानी होगी कीमत। अब क्या धमकी जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री ने दी है, किसे? अमेरिका के राष्ट्रपति को। और साथ में किस तरीके से अमेरिकियों को नुकसान हो सकता है ये भी जानेंगे। यहाँ पे सेम बात इस न्यूज आर्टिकल में लिखी गई है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रंप ने कनाडा खिलाफ किया जंग का ऐलान। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ एक तरीके से टैरिफ ड्यूटी का ऐलान जो है वो कर दिया है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है, कनाडा और अमेरिका में टैरिफ युद्ध। उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके की बातें भी आपकी ट्रंप ने कही थी। अब इस मुद्दे को समझ लेते हैं बिल्कुल थोड़ी सी देर में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो वो काफी डरे हुए हैं फिलहाल, क्योंकि वो अब ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकते कनाडा के। दूसरी तरफ क्या संकट आया? दूसरी तरफ संकट ये आया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने पद संभालने से पहले ये बात कही थी कि मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर वो अतिरिक्त कर लगाएंगे, यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जिसमें उन्होंने घोषणा करी है कि वो आपका फरवरी महीने से टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाना स्टार्ट कर देंगे। एक तो कनाडा के ऊपर, दूसरा मैक्सिको और तीसरा चाइना। यहाँ पे कनाडा को जो संकेत दिए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि कनाडा के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ ड्यूटी या टैरिफ टैक्स जो है वो लग सकता है, जिसकी वजह से कनाडा को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ना सिर्फ कनाडा को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान होगा। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने यही बात कही है कनाडा को लेके। कनाडा को लेके अपने इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने यह बात भी कही थी कि एक काम करते हैं, कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बना देते हैं और 51वें राज्य के रूप में हम कनाडा को मान लेंगे कि अमेरिका का हिस्सा है। और जो ये जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, इन्हें हम कनाडा का गवर्नर बना देंगे, क्योंकि कनाडा क्या हो जाएगा, अमेरिका का एक राज्य। ये बात कही और इसके बाद काफी आप कह सकते हो हलचल मची कनाडा के अंदर और कनाडा के लोग काफी नाराज भी हुए इस चीज को लेके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो मिले किससे, ट्रंप से, और कुछ समझाने की कोशिश करी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा किसे, ट्रंप को। और ट्रंप ने ये बात कही, देखो भाई, एक तो इलीगल इमाइग्रेंट बहुत ज्यादा आते हैं, कहां से, कनाडा से और मैक्सिको से। तो हम एक काम करेंगे, इन कंट्रीज ने अगर इन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया ना तो हम इसके ऊपर एडिशनल टैक्स जो है वो लगा देंगे 25% आप कह सकते हो। अब ये बात जब कनाडा को पता लगी तो क्या होगा, जो कनाडा की चीजें हैं वो कम डिमांड होंगी यूएसए के अंदर, क्योंकि वो महंगी होंगी, टैक्स ज्यादा लगेगा। तो लोग क्या करेंगे, आपकी कैनेडियन चीजों को खरीदना बंद कर देंगे और उसके बजाय वो अमेरिकन चीजों को या बाकी कंट्रीज जो के अंदर जो चीजें बनती हैं उनको प्रेफर करेंगे। यानी कनाडा को आर्थिक नुकसान होगा। और आपके ट्रंप हमेशा से यही बोलते हैं कि भाई कोई भी कंट्री अगर हमसे पंगा लेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं या उनके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। ये बात अलग अलग समय पे आपकी ट्रंप ने कही। अब ये सारी बातें होने के बाद अब जो है आपका एक बयान आया, किसका, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं इनका, कि अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो फरवरी में लगाओ, चाहे मार्च में और चाहे लगाओ अप्रैल में, अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने ज्यादा टैक्स इंपोज किया या टैरिफ ड्यूटी ज्यादा लगाई तो हम क्या करेंगे, तो हम भी अमेरिका को जवाबी कार्रवाई देंगे। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो जितना भी अमेरिका ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें से 25% इंपोर्ट करता है वो कनाडा से। तो उन्होंने कहा या तो हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे या उसका दाम बढ़ा देंगे।
तो अमेरिका के लोगों को क्या होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि आपके फिर अमेरिका के अंदर उन चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। या तो अमेरिका को अल्टरनेट ढूंढना होगा कनाडा का, या फिर कनाडा की बात माननी होगी कि भाई सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, हम कनाडा के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर या टैरिफ ड्यूटी नहीं लगाने वाले, जिससे कनाडा को नुकसान हो और अमेरिका को भी बचाया जा सके। तो ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद ट्रंप जो है इस तरीके की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वो डेफिनेटली 25% टैरिफ जो है वो लगा के मानेंगे कनाडा के ऊपर। और साथ में मैक्सिको जो है उसको भी काफी नुकसान हो सकता है ट्रंप के पावर में आने से। और ना सिर्फ इन कंट्रीज को बल्कि चाइना को भी नुकसान होगा। और यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वो भी काफी डर चुकी हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का भी सेम कहना है कि भाई ट्रंप प्लीज आप हमारे ऊपर अलग से टैरिफ जो है वो ना लगाएं, अदरवाइज यूरोप की इकोनॉमी काफी प्रभावित होगी। और पहले ही यूरोप की इकोनॉमी जो है वो प्रभावित है, या फिर आप कह सकते हो कमजोर हमें नजर आएगी। जैसे आपने ऋषि सुनक के बारे में सुना होगा, जो कि इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें भी इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो सेम अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टैरमर, उन्होंने भी यही अपील करी है कि यार प्लीज हमारे ऊपर टैक्स इंपोज ना करो। पर कनाडा की प्रायोरिटी रहती, अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रायोरिटी सबसे पहले अमेरिका ही है। और किस तरीके से अमेरिका को ज्यादा फायदा हो सकता है वही फैसले जो है ट्रंप लेंगे, ना कि किसी और से प्रभावित होंगे या किसी दूसरी कंट्री के फायदे देखेंगे। अब इन्होंने ना सिर्फ कनाडा, चाइना, मैक्सिको, ब्रिटेन या फिर यूरोप, बल्कि इन्होंने भारत को भी प्रभावित किया है। और इन्होंने कहा है कि वो इंडियंस जो अवैध तरीके से आपके अमेरिका में रहते हैं उन्हें जल्द ही हम यहां से निकाल देंगे। इनका जो आंकड़ा बताया गया है, तो कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से अगर देखें तो लगभग 20,000 के आसपास बताया है। और भारत ने इस चीज को स्वीकार किया कि भाई अगर कोई अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से रहता है तो हम उसको भारत के अंदर डेफिनेटली बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका क्या कर सकता है, उन्हें डिपोर्ट कर सकता है या वापस भारत आप कह सकते हो भेज सकता है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिलूंगा, वहां पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इसके अलावा ये आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो मिलेंगे देखने को। अब आते हैं भाई, आप अगर अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, जाके सर्च करेंगे एग्जाम टॉक्स, और एग्जाम टॉक्स को या तो जाके सब्सक्राइब करो या अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करो। ठीक है, अब आते हैं एनडीए की तरफ। आप में से या आपके आसपास में क्या हो सकता है, एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनको आप क्या कह सकते हो कि आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो अचीवमेंट्स एकेडमी के। और ये जो बैचेस हैं ये आपके स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। और ये जो बैच स्टार्ट होंगे इनमें एनरोल करें कौन, वो स्टूडेंट जो क्लास 11th में, क्लास 12th में या आपका 12th पास कर लेंगे इस सेशन में। अब जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं इनकी तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं इनकी कराई जाएगी एनडीए की प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर मैं आपको एक नंबर देता हूं इस नंबर पे 9812579188। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं फीस के रिगार्डिंग या बाकी जितने भी आपके डाउट हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन मेंशन कर सकते हैं। चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं अपना ओपिनियन। आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।